हेलो एवरीवन। तो हम यहाँ पे यूनिट आपका 4 और यूनिट आपका 3, ठीक है, दोनों कंबाइंड चल रहा है। जो आपका रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके थे इससे पहले वीडियो में। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से मोड ऑफ प्रोपगेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड मोड ऑफ प्रोपगेशन जब करते हैं तो उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, और कट ऑफ और बात करें फेज वेलोसिटी क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, ये सारे को इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें देखेंगे कि रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड कौन होता है। डोमिनेंट मोड मतलब कि जहां से हर एक चीज देखा जाए तो हमारे लिए अच्छा हो, जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, और बात करेंगे कि वहां पे कौन सा फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमको मिल रहा है, तो ये डोमिनेंट मोड कहलाएगा। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डोमिनेंट मोड देखेंगे, एम और एन का वैल्यू रख करके, तो ये सारा कुछ आज देखने वाले हैं। और यहाँ से आपको बहुत से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, तो उस ऑब्जेक्टिव को एक एक करके आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी यहाँ पे बात करेंगे वो वेव गाइड के बारे में बात करेंगे। पहले ही बता दे रहे हैं क्या, वेव गाइड। तो मोड ऑफ प्रोपगेशन इन वेव गाइड आपका क्या होगा, ये हेडिंग रहेगा। मोड ऑफ प्रोपगेशन इन वेव गाइड, ये आपका हेडिंग रहेगा। और उसमें हम दिखाएंगे कि सबसे पहले कितने टाइप से इसको प्रोपगेट किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा जब हम स्टार्टिंग में बताए थे एक क्या कि इसे क्लासिफाइड करके कि कौन सा टी मोड में वर्क करेगा, वेवगाइड टी मोड में वर्क करेगा कि नहीं वर्क करेगा, अगर वेवगाइड टी मोड में वर्क करेगा कि नहीं करेगा, या और बताए थे आपको टीईएम मोड बताए थे, वो जो है कि वेवगाइड उसमें वर्क करता है कि नहीं करता है। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। और वो सारे कुछ देखने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं मोड ऑफ प्रोपगेशन। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट होगा। हर एक पॉइंट अभी से समझते चलेगा तो न्यूमेरिकल आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको बेसिक तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, लेकिन उतना ज्यादा आपको यहाँ पे सिलेबस में नहीं दिया गया जितना बताया जा सके। ठीक है, अगर कभी टाइम मिला ऑफलाइन क्लासेस में तो आप लोग को पूरा डीपली लेकर के चलेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि यहाँ पे ज्यादा उठ करें तो बहुत से ये आपको बताए कि लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका सिलेबस में दिया गया है एग्जैक्ट उस पॉइंट पे हम चलते हैं। और जो आपका कंपटीशन में एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन, जो सेमेस्टर एग्जाम में पूछेगा, उस चीज को हम डायरेक्ट बात करेंगे। तो यहाँ पे मोड ऑफ प्रोपगेशन इन वेव गाइड, ठीक है, ये हेडिंग हो गया। इसमें हम लोग टाइप ऑफ प्रोपगेट देखेंगे। टी मोड मतलब ट्रांस इलेक्ट्रिक मोड, टीएम मोड मतलब ट्रांस मैग्नेटिक मोड, टीएम मोड मतलब ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड, एची मतलब हाइब्रिड मोड। यानी हाइब्रिड मोड किसका होगा, टी और टीएम मोड का होगा। टी और टीएम मोड, टी एंड टीएम ने टी, और चाहे तो टी नहीं तो फिर टीएम मोड, ये कहलाता है हाइब्रिड मोड। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे धीरे धीरे हर एक पॉइंट को देखते हुए चलेंगे। अब बात आता है कि सबसे पहले यहाँ पे मोड, मोड क्या है। यहाँ जो मोड ऑफ प्रोपगेशन, तो प्रोपगेशन तो आप जानते हैं कि प्रोपगेशन क्या होता है। अब प्रोपगेशन इन वेवगाइड आपको करना है। आप यहाँ पे प्रोपगेशन किए कहा, तो आप एंटीना पढ़ें, एंटीना पढ़ें। एंटीना में आपको बहुत से प्रोपगेशन पढ़ाया गया आपको। आप नेटवर्क में पढ़े तो प्रोपगेशन कांस्टेंट बताया गया होगा आपको, तो भी हम देखेंगे प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है जब हम लोग चलेंगे डेरिवेशन में। तो यहाँ पे मोड को सबसे पहले समझ लेना है कि मोड क्या है। तो यहाँ पे जो बात हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की बात होगा। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम लोग प्रोपगेट करते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम प्रोपगेट करते हैं अलोंग द, मान ली अलोंग द वेव गाइड, यहाँ पे यूज तो हम लोग प्रोपगेट करने के लिए वेव गाइड का ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, उसको हम प्रोपगेट करते हैं किसके अकॉर्डिंग, तो अलोंग द वेव गाइड, वेव गाइड के अलोंग हम लोग करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सम डेफिनिट फील्ड। उसमें बात करेंगे कि कुछ न कुछ एक डेफिनिट फील्ड होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, डेफिनिट फील्ड होगा। और डेफिनिट फील्ड पैटर्न, जैसे आपको ये फील्ड पैटर्न नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि ये एक फील्ड पैटर्न है, और यही फील्ड पैटर्न को आपको मोड कहलाता है। तो हम बताएं क्या
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को हम लोग प्रोपगेट करते हैं अलोंग द किसके अलोंग, तो वेवगाइड के अलोंग। किस फॉर्म में, तो एक आपको बताते कोई डिफिनिट फील्ड पैटर्न, क्या डिफिनिट फील्ड पैटर्न याद रखिएगा, कोई एक डिफिनिट फील्ड पैटर्न, उसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। और मोड जो होता है कि एक स्पेशल फीचर होता है, मोड क्या होता है, एक स्पेशल फीचर होता है, क्या ये एक स्पेशल फीचर होता है, ध्यान देखिएगा, ये एक स्पेशल फीचर होता है एनर्जी प्रोपगेशन थ्रू द वेवगाइड। एनर्जी को हम लोग प्रोपगेट करते हैं वेवगाइड के थ्रू, तो ये जो मोड कहलाता है, ये एक इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट फीचर बताया जा सकता है, ठीक है, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी को हम लोग वेवगाइड के अलोंग क्या करते हैं, प्रोपगेट करते हैं। तो ये आपका मोड हुआ। अब वही टाइप ऑफ मोड यहां बताया गया है कि फास्ट मोड क्या है आपका, टीई मोड। फास्ट मोड क्या है, टीई मोड। तो टीई मोड की अगर हम बात करते हैं कि टीई मोड होता क्या है, टीई मोड माने ट्रांस इलेक्ट्रिक मोड। तो ट्रांस इलेक्ट्रिक मोड की हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग जनरली बोल देते हैं कि इस मोड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, प्योरली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्या इस फील्ड मतलब कि इस मोड में क्या होता है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्योरली ट्रांसवर्स हो जाता है। प्योरली क्या होता है, ट्रांसवर्स। अब एक टर्म आता है ट्रांसवर्स होता क्या है, ट्रांसवर्स होता क्या। तो अगर बात करें ट्रांसवर्स क्या होता है, तो ट्रांसवर्स आपको हो सकता है कि मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम लोग बात करेंगे कि ट्रांसवर्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रिक क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर आप लोग हो सकता है, नहीं तो आपको मैकेनिकल, यहाँ पे बात किया जाता है मैकेनिकल इन नेचर। तो ये ट्रांसवर्स हुआ। और ट्रांसवर्स में होता क्या है, तो इसमें जितना भी आपका पार्टिकल्स होते हैं, जितना भी आपका एनर्जी जो भी बात करें, ट्रांसवर्स इज प्योरली ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इस कहता क्या है कि इसका जो भी आपका पार्टिकल होगा, इसका मीडियम होगा मूव करने का, वो परपेंडिकुलर टू द वेव डायरेक्शन। वेव डायरेक्शन जो भी होगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा वेव डायरेक्शन लेंगे, तो वेव डायरेक्शन के क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा ट्रांसवर्स क्या होता है, ट्रांसवर्स का मतलब सिंपली यही कह जाएगा कि इसमें जो भी पार्टिकल होते हैं मूव करने के लिए, वो डायरेक्शन ऑफ वेव के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये ट्रांसफर। तो यही कहता है टीई मोड कहता क्या है, टीई मोड कहता है यही है कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ट्रांसवर्स इन मतलब प्योरली ट्रांसवर्स होता है। प्योरली क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। प्रोपगेशन जिस डायरेक्शन में करेंगे उसका ये क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि जबकि इस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉट ट्रांसवर्स होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉट ट्रांसवर्स होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ट्रांसवर्स होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, जबकि यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, नो ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन, मतलब जो डायरेक्शन है उसको के ट्रांसवर्स यानी परपेंडिकुलर नहीं होता है, तो क्या होता है, वो पैरेलल होता है या लॉन्गिट्यूडनल होता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्या लॉन्गिट्यूडनल होता है या फिर पैरेलल। आप लॉन्गिट्यूडनल का आप लोग नाम सुनने होंगे, तो अगर यहाँ पे कहीं पे टर्म ऐसा आता है, ऐसे नोट्स में तो आपका लिखा हुआ नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि टी मोड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ट्रांसवर्स होता है, मान लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल। आपको अगर स्पेलिंग देखिए, लॉन्गिट्यूडनल का जो स्पेलिंग होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूड। इसका मतलब होता है पैरेलल टू, ध्यान रखिए, इसका मतलब होता है पैरेलल टू। तो वहां पे आप देखे थे ट्रांसवर्स के मतलब परपेंडिकुलर होता है किसके, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का, और ये होता है पैरेलल होता है। यानी यहाँ पे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जबकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, किसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का। ये दोनों पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसको जो डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को
सिंपली आपका EX हो जाएगा, ये आपका, ठीक है, ये इसमें आपका क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। और कहीं कहीं आपको मिलेगा EY मिलेगा। तो यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं कि ये आपका फील्ड कंपोनेंट यही है, ये क्या है, फील्ड कंपोनेंट आपका यही है। तो इसमें देखेंगे आपको सारा कुछ नजर आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग जो वेव ऑफ डायरेक्शन जो इसका मानते हैं, प्रोग्रेशन ऑफ डायरेक्शन मानते हैं, वो जेड को मान रहा है। किसको मान रहा है, जेड को। अब बताया जा रहा है कि जेड को डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन मान रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन मान रहा है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड आपका HZ क्या होता है, ट्रांसवर्स नहीं होता है। ठीक है, ये दो कंडीशन याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन दैट मीन्स EZ इक्वल टू 0 और HZ इक्वल टू नॉट 0, ये किसके लिए होगा, तो ये आपका TE मोड के लिए होगा। किसके लिए, आपका TE मोड के लिए ये दो कंडीशन होगा, याद रखिएगा। इसी तरीका से यहाँ पे TM मोड कहता क्या है कि TM मोड आपका यही कहता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ट्रांसवर्स नहीं होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन का। तो क्या होता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन का क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन का क्या होता है, ट्रांसवर्स होता है, डेट मीन्स परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पैरेलल होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके लिए केस क्या लिखेंगे हम लोग, ये 4TE के लिए हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे EZ इक्वल टू नॉट 0 और E आपका HZ इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये किसके लिए हो गया, तो ये आपका TM मोड के लिए हो गया। अब आता है TEM मोड के लिए, अब आता है क्या, TEM मोड के लिए। तो TEM मोड के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, दोनों परपेंडिकुलर होता है किसका, डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन का। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं EZ इक्वल टू 0 और HZ इक्वल टू आपका 0, या तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 आपका TEM मोड, सिर्फ मोड देख रहे हैं। ठीक है, अब आता है चौथा हाइब्रिड मोड। तो हाइब्रिड मोड कहता है इसमें कोई भी मोड जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी मोड आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन नहीं होता है। दैट मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं EZ आपका इज नॉट इक्वल टू 0 एंड HZ इक्वल टू नॉट 0, यानी ये दोनों क्या होता है, इस केस में हाइब्रिड मोड में आपका दोनों परपेंडिकुलर नहीं होता है और पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल होता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो आपको बता रहे हैं ये। तो एक का ट्रांसवर्स जो होता है परपेंडिकुलर के लिए यूज किया गया है इस टर्म में, और लॉन्गिट्यूडनल जो यूज किया गया है ये पैरेलल के लिए, याद है, दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन में ही यूज करेंगे। तो आपको यहाँ से ये डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन माने हैं इस चीज को, तो ये इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एक और पैरेलल होगा इस केस में। बस इसी को हमको देखना है। ठीक है, तो यही बताता है कि फील्ड कंपोनेंट जो लगने वाले हैं, यहीं से आपको पता चलता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल फील्ड कंपोनेंट लग रहा है या ट्रांसवर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये आपका 4 केस याद रखिएगा। अब बात आ रहा है मोड ऑफ प्रोग्रेशन इन वेवगाइड। तो आपको हम बताए थे कि वेवगाइड जो है एक सिंगल कंडक्टर, मतलब बात करेंगे सिंगल कंडक्टर लाइन है। तो सिंगल कंडक्टर लाइन होने के वजह से इसके लिए हम ओनली फॉर TE और TM मोड यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई मोड इसका यूज नहीं करेंगे। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि व्हिच मोड ऑफ प्रोग्रेशन इज यूज्ड इन वेवगाइड। वेवगाइड में कौन सा मोड ऑफ प्रोग्रेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स TE मोड एंड TM मोड इज राइट आंसर। क्लियर, ये दोनों मोड हम यूज करेंगे। तो यहां तक सभी को आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो ये दोनों ही क्या करेगा, आपका ये नोट करते रहिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहां से रहना है आपको। यही दोनों मोड आपका किसके लिए, तो वेवगाइड के लिए एग्जिस्ट करेगा, वेव गाइड के लिए आपका एग्जिस्ट करेगा, यही मोड आपका काम करेगा। ठीक है,
अगर एक और बताए थे मल्टी कंडक्टर, आपको लाइन बताए थे, मल्टी कंडक्टर लाइन बताए थे, उसमें हम लोग TEM मोड का यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, उसमें हम लोग TEM मोड का यूज करेंगे, मल्टी कंडक्टर लाइन। एक बताए थे ओपन कंडक्टर लाइन, ओपन कंडक्टर लाइन में हम लोग HE मोड का यूज करेंगे। कौन मोड? HE मोड। अगर आपको कहीं पे नहीं लिखा हुआ, नोट्स में नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं, आप इसको एक नोट पॉइंट कर करके आप इसको नोट करते रहें, क्योंकि हर एक चीज आपका नोट से मेंशन करना जरूरी, मतलब ऐसे बोला जाए तो हर एक चीज नोट से मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे बहुत से रीजन है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, आप इस चीज को नोट कर लें, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको पूछे जाएंगे किस तरह से कि फॉर TE मोड इन वेवगाइड व्हिच कंडीशन इज ट्रू। ऑप्शन रहेगा EZ इक्वल टू 0, HZ इक्वल टू 0, EZ इक्वल टू नॉट 0, HZ इक्वल टू 0। इस तरह का से आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, कंफ्यूजन नहीं होना है। 4 में जो सही होगा उसको आपको टिक आउट करना है। तो सब्जेक्टिव में आपको यहाँ से क्वेश्चन रहना है, ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन रहना है, ठीक है। तो ये आपका मोड ऑफ प्रोग्रेशन था। इसके बाद आपको यहाँ से पढ़ना है डोमिनेंट मोड इन वेवगाइड। वेवगाइड जो हम लोग यूज करेंगे उसका डोमिनेंट मोड कौन कौन से होते हैं, तो हम लोग देखते हैं अभी डोमिनेंट मोड इन वेवगाइड। बात करेंगे हम डोमिनेंट मोड का। तो डोमिनेंट मोड अभी जो हम लोग देखने वाले हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड का, इसका रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड अलग होता है और सर्कुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड अलग होता है। तो ये डोमिनेंट मोड आपको याद रखना है। डोमिनेंट मोड कहने का मतलब क्या होता है कि डोमिनेंट मोड में वो ऐसा मोड जिसमें हम लोग अगर कट ऑफ वेवलेंथ की बात किया जाए तो ज्यादा होगा और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात किया जाए तो कम होगा। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए कॉपी में कि हम लोग अगर बात करेंगे डोमिनेंट मोड का, तो डोमिनेंट मोड में कट ऑफ वेवलेंथ आपका हायर होना चाहिए, जबकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस मोड को हम लोग देखेंगे डोमिनेंट मोड। तो बात करते हैं कि डोमिनेंट मोड जो होता है रेक्टेंगुलर वेव के लिए सबसे इफिशिएंट मोड होता है। सबसे क्या होता है, इफिशिएंट मोड होता है। इसमें अगर जनरली बताएं कि ये जो डिजाइन किया जाता है तो डिजाइन ही इसलिए डोमिनेंट मोड किया जाता है कि इसमें जी ऑपरेट हो डोमिनेंट मोड में। तो ऑपरेट अगर डोमिनेंट मोड में कर रहे हैं तो डोमिनेंट मोड अगर ऑपरेट करने का तरीका यहाँ पे दिखाएं तो यहाँ पे आपको डायमेंशन से देखना है। तो ये डायमेंशन को हम लोग, ये डायमेंशन, इस डायमेंशन को हम लोग बी डायमेंशन, ये पूरा आपका बाल है। ये आपको बताए थे स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन वीडियो था उसमें। इसमें आपका ये y है, ये x है, ये z डायरेक्शन है। अब यहाँ पे प्रोग्रेशन z डायरेक्शन के कर रहे हैं तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर जो होता है। कभी TE मोड के लिए अगर देखेंगे तो इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। कहीं पे आप बात करेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन का। तो रियलिटी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो आपस में परपेंडिकुलर ऑलवेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम लोग बात करते हैं कोई वेवगाइड का यानी मोड का, वेवगाइड में आपका TE मोड और TM मोड, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो ट्रांसवर्स होने लगते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दो आपस में क्या होते हैं, ट्रांसवर्स होने लगते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाता है तो ये मेरा इधर से ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और मैग्नेटिक फील्ड इधर से जा रहा है। देखिए अगर बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड जो जा रहा है ये ऐसे बहुत सारे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ऐसे हम एक एक आपका दिखाए और ये पूरा आपका मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से घूमता है। ये इस तरह से रेड पेन से देखिए दिखा रहे हैं आप लोग को। ये आपका फील्ड पैटर्न अगर इसको देखिएगा तो ये इस तरह से घूमता है, क्या इस तरीका से ये घूमता है। आप बताइए कि जितना ऊपर से जाएगा ये जितना भी ऐसे जाएगा ये सब क्या परपेंडिकुलर ट्विच हो रहा है। अब बात करते हैं ये TE मोड और TM मोड का। तो TE मोड और TM मोड में यही हो जाता है कि एक बार अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन आपका Z हो तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है इसमें आपका अगर TE मोड की करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा। TM मोड की बात करेंगे तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा।
तो आपको फील्ड पैटर्न यही है, और फील्ड पैटर्न से ही आपका समझ में आएगा कि आखिर ये परपेंडिकुलर हो कैसे रहा, एग्जैक्ट राइट। तो यहाँ पे इसी चीज को हम बात करेंगे डोमिनेंट मोड कि डोमिनेंट मोड जो होगा तो आपको वेरियस डायमेंशन ए एंड आपका बी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका डायमेंशन किस पे डिपेंड करेगा, ए एंड बी पे। उसके बाद अगर हम बात किया जाए कि ये डायमेंशन जो आपको यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इसका एक याद रखिएगा कि इसका वेवलेंथ जो होता है ए एंड बी, यहाँ पे जो डायमेंशन दिया गया है इसको केप्ट हम लोग मिनिमम 0.7 इसका वेवलेंथ होता है, उसके नजदीक में इसको हम लोग रखने का ट्राई करते हैं। तो 0.7 आपका वेवलेंथ होता है, दैट इज ओनली डोमिनेंट मोड एग्जिस्ट। अगर 0.7 से होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट करेगा डोमिनेंट मोड का। तो डोमिनेंट मोड में क्या क्या होते हैं ये आपको बता दिए। इसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका लो होना चाहिए डोमिनेंट मोड के लिए। आप बताएंगे रेक्टेंगुलर वेवगाइड का डोमिनेंट मोड कौन कौन सा है, तो उसमें एम और एन दो वैल्यू होते हैं, और दो वैल्यू अगर वहां पे वेरियस वैल्यू हम लोग रख करके देखेंगे कि इसका कौन सा डोमिनेंट मोड होता है। तो बस पॉइंट याद रखना है कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना चाहिए, कट ऑफ वेवलेंथ ज्यादा होना चाहिए। तो कट ऑफ वेवलेंथ जिस केस में ज्यादा होगा, ध्यान से समझिएगा, कट ऑफ आपका वेवलेंथ जिस केस में जिस एम एन का वैल्यू आपका पुट करने पे ज्यादा होगा, यानी आप देखेंगे वहां पे, आप बात रहा डायमेंशन का, तो हम देखेंगे वहां पे, अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो इसका एक क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बात करते हैं एम और एन का। तो यहाँ पे आपको टीई मोड के लिए हम बात करेंगे। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि यहाँ पे टीई मोड की बात कर रहा है और टीई मोड, और यहाँ पे क्या है आपका एम और एन है, दो है। तो अगर बात करें कि टीई ये एम और एन का वैल्यू हम 0 रख दें, क्या रख दे, 0 हम रख दें, एम और एन का वैल्यू हम लोग क्या रख दे, 0 रख दे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे दिस मोड इज नॉट एग्जिस्ट। आखिर क्यों, इस मोड में एग्जिस्ट हम लोग क्यों नहीं कर सकते, तो आपको ये अभी प्रूव करके हम बताएंगे क्यों नहीं कर सकते हैं इसका। क्लियर। अब बात आता है कि इसको हमने एक बार एम और एन का वैल्यू तो 0 रखे, इसमें कोई एग्जिस्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, नो एग्जिस्ट। देखेंगे क्यों नहीं करेंगे। एक बार वैल्यू के 0 और 1 रखेंगे, एक बार 1 और 0 रखेंगे, और एक बार 1 और 1 रखेंगे, ठीक है। हो सकता है 1 और 2 भी आप रख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो इतने केस एम एन को वैल्यू को हम रखेंगे। अगर ये वैल्यू पुट करने पर अगर कट ऑफ वेवलेंथ हाई होता है यानी ज्यादा होता है, तो वो मेरा डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहलाएगा। क्लियर। वो डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड कहलाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरीका से यहाँ पे अगर 0 एंड 1 होता है तो हम लोग इसमें बोलते हैं क्या, EY एंड HZ इक्वल टू 0। मैंने ये क्या होता है, EY एंड HZ इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। डेट मीन्स ये EY एंड HY जो होता है यहाँ पे ट्रांसफर्स होता है, 0 हो जाता है। और EX एंड HY जो क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। क्या EX एंड HY क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इस मोड में। तो बस ये सब पॉइंट आपका याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कैसे होगा आपको आगे हम बताएंगे ये कैसे होगा। अब हम लोग बात है TE10 में आपको बता दें कि ये मोड जो है से ट्रांसवर्स हो जाता है। ये मोड क्या होता है, ट्रांसवर्स है। EZ एंड HY इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 एंड EY एंड HZ जो होगा एग्जिस्ट कर जाएगा। इस मोड में यही दो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे T11 मोड होगा। तो T11 मोड जो यहाँ पे होगा तो इसको हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 एंड 1, यहाँ पे 0 एंड 1 है। तो 0 एंड 1 में क्या हो रहा है कि EY एंड HZ क्या हो रहा है, आपका ट्रांसवर्स हो रहा है। और इसमें 1 0 में ये और ये हो रहा है। तो अगर वो दोनों 1 1 की बात करेंगे तो ये मोड दोनों एग्जिस्ट करेगा।
तो ये मोड और ये मोड दोनों एग्जिस्ट करेगा। डेट मीन्स कह सकते हैं कि ये मोड आपका एग्जिस्ट तब करेगा जब इसका हायर मोड हो। क्या हो? हायर मोड हो। तो अगर हायर मोड होगा तो ये मोड भी क्या करेगा? आपका एग्जिस्ट करेगा। ये वैल्यू हम पुट करके देखेंगे वहां पे। ये वैल्यू 4 यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये 4 केस, इसमें क्या होता है ना कि ई वाई ई जेड आपको बात करें, ई जेड नहीं, ई वाई आपका ई एक्स की बात करें, एच वाई एंड एच एक्स की बात करें, सभी क्या होता है? 0 हो जाता है। इसलिए इसमें कोई भी मोड एग्जिस्ट नहीं कर पाता। सारे मोड क्या होता है? 0 हो जाता है। सभी मोड यहाँ पे 0 हो जाता है, जिसके कारण से ये एग्जिस्ट नहीं कर पाते। यानी जब फील्डिंग कंपोनेंट इसका ट्रांसफर सब हो जाएगा तो इसमें कोई वैल्यू रह जाएगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे सारा 0 हो जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के लॉन्ग तो कोई भी मोड इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। डेट में 0 0 पे कोई भी मोड एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसको हम लोग बात करते हैं डोमिनेंट मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ये आपका कॉमन आपका फॉर्मूला था। ये कॉमन फॉर्मूला था कि इतने तरीका से कॉमन जनरल इक्वेशन था कि हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग जो टर्म है डायरेक्ट उस चीज को देखेंगे। तो डोमिनेंट मोड में आपको बताएं अभी कि काटा वेवलेंथ जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, और काटा फ्रीक्वेंसी। तो काटा फ्रीक्वेंसी बराबर ये फॉर्मूला कैसे आया अभी मत पूछिएगा, इसको हम प्रूफ कराएंगे आपको, ठीक है। ये एग्जाम में पूछता है, इसको हम लोग प्रूफ करवाएंगे। अभी बस देख लीजिए इतना, 1/2 पाई अंडर रूट म्यू इंटू ई ए एम पाई बाई ए प्लस एन पाई बाई बी का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हुआ। और ये ओवरऑल को 1/2 दैट मीन्स ये अंडर रूट का हो जाएगा। तो 1/2 हम लोग अच्छा के लिए लिखे, नहीं तो आप अंडर रूट भी कर सकते हैं। कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला था लैम्डा सी अपॉन 2 ए बी ए एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर का 1/2, यानी ये भी अंडर रूट में है। ए एंड बी यहाँ पे क्या है? आपको बाल है, डायमेंशन है, और यहाँ पे एम और एन इसी का वेरियस वैल्यू है। तो हम ये बात की है कि डोमिनेंट मोड में काटा वेवलेंथ क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो हम लोग लेके चलते हैं काटा वेवलेंथ का। किसके लिए लेके चलते हैं? काटा वेवलेंथ का। काटा वेवलेंथ में हम लोग सबसे पहले देखेंगे काटा वेवलेंथ का टी आपका यहाँ पे इस तरह से काटा वेवलेंथ। अब यहाँ पे एम और एन लगा लीजिए, यहाँ पे क्या लीजिए? एम और एन लगा लीजिए। अब यहाँ परफेक्टली बात करने जा रहा है, जिसमें हम लोग देखे टी 0 0, टी क्या 0 0। अब दोनों का वैल्यू एम और एन का हम लोग 0 रख रहे हैं, तो आप यहाँ पुट कीजिए, एम का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए और एन का वैल्यू आप 0 पुट कीजिए। 0 इंटू कुछ भी 0 प्लस 0 इंटू कुछ भी 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, और 0 का आपका अंडर रूट अगर आपसे पूछे कि 0 का अंडर रूट कितना होगा, तो 0 इंटू 2 0 कर दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, इसको हम 0 निकाले कि अब आएगा 2ab बटा 0। वैल्यू बताइए, 2ab बटा 0 वैल्यू बताइए क्या होगा? ये कुछ भी का आपका बट्टा में क्या है? 0। अगर इस तरह से रहता है 1/0 और आपका 0/1, ये दो केस होता है। 1/0 डेट मीन्स का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, और 0/1 का वैल्यू होता है आपका सिंपली 0। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो 1/0 डेट मीन्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसीलिए बोलते हैं कि मैं सारा वैल्यू जो होता है EZ HZ आपका EY HY जो भी वैल्यू यहाँ पे अगर बात किए, ये आपका EZ है और HZ है, ये आपका EX और HX है, और ये आपका EY एंड HY है। तो ये EHY और ये दोनों जो होता है सब क्या होता है? ट्रांसवर्स परपेंडिकुलर टू इसका होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेशन का हो जाता है। डेट मीन सारा यहाँ पे 0 हो जाता है, जिसको वैल्यू हम लोग निकालने पर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। अब आप बताइए इसका वैल्यू यहाँ पे 1/0 यानी सबसे कम वैल्यू है। यहाँ पे इसका वैल्यू ओवरऑल क्या रहा है? इनफाइनाइट। डेट मीन काटा वेवलेंथ का वैल्यू इनफाइनाइट होगा। डेट मीन अब ये किस केस में हो रहा है? जब मेरा HZ सारा कंपोनेंट 0 हो जा रहा है। तो सारा कंपोनेंट 0 डेट मीन ये मोड हमको एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड केस देखते हैं। यह हुआ फर्स्ट केस आपका। सेकेंड केस आपका था TE10, TE आपका था 0 और 1 था। अब AM के जगह पर कितना रख रहे हैं? 0, इसके जगह पर हम लोग 1 रख रहे हैं, ठीक है। ये कुछ भी 0 करेंगे डेट मीन ये 0 हो जाना है। अब यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 इंटू A स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का आप अंडर रूट कर दीजिए,
तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट करिएगा तो ए आ जाएगा, और देखिए ये आपका ए आ जाएगा, ऊपर में आपका 2ab है, ए से कैंसिल आपका 2b। अब b का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ये b है, इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, वहां पे तो कुछ नहीं था, अब यहाँ पे क्या कुछ ना कुछ डायमेंशन होगा, जितना अगर 1 होगा 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा 3, इसका मिनिमम वैल्यू आपको बताया 0.7 वेवलेंथ होना चाहिए, इसका 0.7 मिनिमम होना चाहिए वेवलेंथ। आप बताइए इसमें कुछ भी इसका डायमेंशन होगा, ये बॉल का कुछ भी, ये जो हम मेरा यहाँ पे वेवगाइड लगाए हुए हॉलो मेटेलिक मटेरियल लगाए हुए, इसका कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे जो भी होगा उतना इंटू 1 करेंगे, डेट मीन्स काटा वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा, काटा वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा, तो ये मेरा डोमिनेंट मोड है, काटा वेवलेंथ का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये डोमिनेंट मोड है। क्या बोले, काटा वेवलेंथ अगर ज्यादा होगा तो TE01 अगर कहीं पे मिलता है, TE आपका 01 कहीं पे मिलता है तो आप इसको बोल सकते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये डोमिनेंट मोड में है। इसके लिए तो डोमिनेंट मोड इन स्टैंडर्ड वेवगाइड याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग रखते हैं 1 और 0, थर्ड केस। अब 1 और 0 हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारा m का वैल्यू 1 रखेंगे, m का वैल्यू 0, ये 0 हो जाएगा, ये क्लियर। ये 1 का स्क्वायर 1 आपका 1 इंटू बी स्क्वायर, डेट मीन्स क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, ये आपका 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग अंडर रूट, ये अंडर रूट करेंगे, ये आपका प्लस का साइन है, कुछ भी आप 0 में ऐड करेंगे तो वही रह जाएगा, 0 नहीं होगा, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका सिंपली बी हो जाएगा। ऊपर से क्या है 2ab, बी से बी आपका कैंसिल, इसका वैल्यू आपका 2a, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2a। तो इस केस में हम लोग क्या बताएं अभी कि जब इसका T10 होता है तो इसमें आपका EX और HY, आपका EX और HY जो होता है परपेंडिकुलर हो जाए, मतलब ये ट्रांसवर्स होता है, डेट मीन्स ये आपका 0 होता है, और आपका EY एंड HX क्या होता है एग्जिस्ट कर जाता है, HS क्या होता है एग्जिस्ट कर जाता है। तो इसमें देखें EX आपका EX और HY क्या होता है 0 हो जाता है, और EY एंड HX क्या होता है एग्जिस्ट कर जाता है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है डोमिनेंट मोड है। इससे पहले आपको ये चीज नहीं बताया, लेकिन स्टार्टिंग में बताया, तो उसमें क्या EY एंड HZ क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और EX एंड HY एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए क्या डोमिनेंट मोड है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं TE10, ये भी क्या डोमिनेंट मोड है। यानी डोमिनेंट मोड में इसको बोल सकते हैं कि ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी इस मोड में क्या होता है TE10 कैन एग्जिस्ट इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो हम लोग बात करते हैं चौथा केस का। चौथा केस हम लोग क्या है, चौथा केस मेरा कि TE11, क्या TE11। अब TE11 आप रखिएगा तो आपका क्या है यहाँ पे 2ab1 है, ab1 रखेंगे, यहाँ पे क्या ये बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या आएगा 2ab बट्टा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। ये किसके लिए यूज होता है, तो ये हायर मोड के लिए यूज होता है। आपको बताएं ए एंड बी का कुछ वैल्यू होगा जिसको देखेंगे यहाँ पे, जितना ये अंडर रूट में रहेगा, ये जिसका डोमिनेंट मतलब यहाँ इसका जितना भी आपका ये आपका लेमडा सी है, लेमडा सी ये जितना ज्यादा होगा ये इतना कम होगा, लेकिन ऐसा हमको नहीं चाहिए, ये हमको ज्यादा चाहिए, ये ज्यादा चाहिए, तो ये क्या होना चाहिए कम हो जाता है, तो ए एंड बी का वैल्यू एटलीस्ट कम होना चाहिए यहाँ पे। तो ये आपका हायर मोड के लिए यूज होता है। अब यहाँ पे अगर TE12 कर देते हैं, 1 2 कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो 2 के स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो वहाँ b प्लस 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो यार जितना ज्यादा होगा उतना ये कम होना स्टार्ट हो जाएगा, लेमडा सी के वैल्यू कटा वेवलेंथ का हम लोग चाहिए ज्यादा। तो इस मोड में भी आपका देखेंगे सारा क्या होता है, यहाँ पे भी आपका देखा जाएगा। तो चलिए ये आपका था डोमिनेंट मोड। सबका डोमिनेंट मोड आपको याद रखना, ठीक है, जितना का डोमिनेंट मोड बताएं याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसके बाद देखने वाले हैं क्या क्या। सबसे पहले आपको बताएंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सॉरी देखिए इसका टीए मोड के लिए भी देख लीजिए, ये आपका टी मोड के लिए इतना था, और टीए मोड के लिए भी आपका देख लीजिए टीए मोड के लिए क्या होगा, ठीक है। तो टीए मोड के लिए आपका T11 होगा, T12 होगा, और T आपका 1 होगा। तो ये आपका टी मोड के लिए अब देखिए हम लोग टीए मोड के लिए देख लीजिए, टीए मोड का
4 टीए मोड, 4 टीए मोड। टीए मोड में आपको कौन कौन आएगा? टीए मोड में आएगा आपको TM11, TM आपका 12, TM आपका 21। ठीक है, ये मोड आप करके देख लीजिएगा, जिसका वैल्यू आपका लगेगा कि नोमिनेटर में यानी इसका में कम आएगा। तो कम यहाँ पे अगर 1 1 रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा। अगर दोनों 1 1 अगर रखते हैं तो ये आएगा। अगर 1 2 रखते हैं, 1 2 रखते हैं तो यहाँ पे आपका 4a² हो जाएगा। अगर हम 2 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 रखते हैं तो क्या वैल्यू हो जाएगा? 4b² हो जाएगा, प्लस का a² हो जाएगा। तो ये तीनों में सबसे कम वैल्यू किसका आएगा? ये तीनों में सबसे कम वैल्यू किसका आएगा? ये वैल्यू में सबसे कम आपका वैल्यू आएगा T11 का। इसका T11 का। तो वहां से आप देख सकते हैं, तो टीए मोड के लिए आपका डोमिनेंट मोड जो हो जाएगा T11 इस डोमिनेंट मोड हो जाएगा। तो आपको बता दें ये टीए मोड आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपका दोनों पॉइंट क्या है क्लियर हुआ है। तो यहाँ पे टीए मोड आप 0 0 भी रख सकते हैं, 0 1 भी रख सकते हैं, 1 0 भी आप टीए मोड के लिए रख सकते हैं, T11 मोड के लिए भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जनरली कुछ भी रख सकते हैं, T12 भी रख सकते हैं, T21 भी रख सकते हैं। तो जिसका वैल्यू जो भी जितना कम आएगा उतना ये आपका बता दें टी एंड टीए मोड हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे बता दें कि टीए मोड जो होगा ये इसका कौन सा T11 मोड इसका क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। तो आप याद रखिएगा टीए मोड के लिए T11 मोड जो कह रहेगा ये आपका डोमिनेंट मोड रहेगा। क्या कौन सा मोड रहेगा? डोमिनेंट मोड रहेगा। ठीक है, T11 आपका डोमिनेंट मोड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए फॉर टीएम वेव के लिए, और क्योंकि यही एग्जिस्ट करेगा। और आपको बता दे टी मोड के लिए आपका T01 T10 और ये दो ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो अभी देखने वाले हैं किस बेस से देखेंगे वो चीज आप देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे इसके बाद जो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पूछा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फास्ट में बात करेंगे, उसमें दूसरा बात करेंगे कट ऑफ वेवलेंथ का। ठीक है, ये कैसे आया फॉर्मूला आपको बताएंगे। तीसरा हम लोग गाइडेड वेवलेंथ का बात करेंगे, गाइडेड वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है, चौथा हम लोग बात करेंगे फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी आपका हो जाएगा वीपी। और पांचवा बात करेंगे हम लोग ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी इसके हम लोग लिखेंगे वीजी। और बता दें आपको कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी दैट इज VVI के पावर n, जितना पावर दे सकते हैं उतना कम है। ठीक है, ये फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी आपका जितना पावर का n कर दीजिए वो कम है, यानी इसे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाएगा और आपसे थ्योरी भी पूछा जाएगा। इसका प्रूव करने के लिए इक्वेशन भी पूछा जाएगा, तो आपको इक्वेशन इसको देखना है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट केस नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और कट ऑफ वेवलेंथ का। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो आप वेवलेंथ आप जानते हैं निकालना, क्या कि वेवलेंथ बराबर क्या होता है 1 फ्रीक्वेंसी, यानी लेमडा बराबर C/F होता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम जहां तक हम लेमडा निकाल लेंगे यानी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे तो वेवलेंथ भी निकाल लेंगे। अगर ये हम लोग निकालेंगे तो ये निकाल लेंगे, तो इसके लिए तो कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो कट ऑफ नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कट ऑफ वेवलेंथ को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में फिर हम गाइडेड वेवलेंथ, और उसके नेक्स्ट वीडियो में फेज वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी। कम से कम 4 वीडियो इसमें कम से कम आएंगे, 4 से, जिसे 1 वीडियो में ये और 1 वीडियो आपके यहाँ पे 4 वीडियो आएंगे। 4 वीडियो में ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ट्राई करें कि आप लोग खुद से इसको बनाने का ट्राई करें। न्यूमेरिकल पार्ट है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए कम है। इसमें एक ऐसा टर्म लेंगे जो आप इस टर्म को नहीं जानते होंगे, वो टर्म यहाँ पे बताना पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि उसका एक बहुत ज्यादा क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन बहुत ही आपका ये कर करके आया है, प्रूव करके आया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट हम बताएंगे, उस इक्वेशन को आपको याद कर लेना है।
क्योंकि यहाँ पे बताने में बहुत सा लेंथी हो जाएगा वीडियो में ये होगा कि कुछ टर्म आपको हो सके कि ना समझ में आए तो आप यहाँ पे पूछ नहीं सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे हम बताएंगे जो आपके लिए इफिशियंट है, और इतना जरूर बता देंगे कि आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। तो इस वीडियो के इतना ही। थैंक यू एवरीवन।